उनका व्याख्यान होगा, उनका भाषण होगा, आप सब सुनेंगे। और गिरिडीह की जनता आज तक अधिकांश चुनाव में एक सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए मतदान करती रही है। गिरिडीह की सभा के बाद गांडे में भी सभा है और मुझे इस सभा के बाद वहां भी जाना है, इसलिए मैं आपके बीच में अभी खड़ा हुआ हूं, कुछ निवेदन के लिए खड़ा हुआ हूं। भाइयों एवं बहनों, पत्रकार मित्रों, झारखंड बनने के बाद ये पहली 5वीं सामान्य चुनाव है जिसमें सत्ता का परिवर्तन होगा। इस राज्य को बनाने का काम, झारखंड राज्य बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के मूर्धन्य नेता रहे पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी ने, लाल कृष्ण आडवाणी ने एक सपना देखा था कि प्राकृतिक संपदा से भरा हुआ राज्य क्षेत्र झारखंड यदि अलग राज्य बनेगा तो यह समृद्धि के शिखर पर होगा, अमन चैन शांति होगी, रोजगार होगा, किसानों के खेत में लहाते फसल होंगे, पानी की व्यवस्था होगी। और जब अलग राज्य बना, भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनी, इतिहास गवाह है आज जो गिरिडीह जिले में, गिरिडीह जिले को जोड़ने के लिए जितनी सड़कें आज पीडब्ल्यूडी की दिखाई दे रही हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें, गांव को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें, ये सड़कें 2000 के पहले गिरिडीह में दिखाई नहीं देता था। आपको याद होगा, मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब झारखंड बना था तो गिरिडीह जेल का ब्रेक कांड हुआ था, उग्रवादियों का समूह गिरिडीह जेल में बंद था और कोर्ट लाने के क्रम में, कोर्ट ले जाने के क्रम में उग्रवादियों ने पुलिस के वैन से उग्रवादियों को छुड़ा लिया। ऐतिहासिक घटना घटी। आपको याद होगा, गांडे की जंगलों से लेकर, बेंगाबाद से लेकर देवरी के सीमा पर, चाहे वो गांडे हो, चाहे वो गांवा हो, तीसरी हो, बगोदर हो, पीरटन हो, डुमरी हो, चारों ओर नक्सली हमले के नाम पर खून की होली खेली जाती थी। AK-47 का पारसनाथ जो शांति का प्रतीक है, जहां कई हमारे तीर्थंकर अपने प्राण विलीन किए, पंचतत्व में विलीन किए, वो पारसनाथ अपराधियों का, नक्सलियों का, जान लेने वालों का अड्डा बना। आज भी आपको याद होगा चिलखरिया घटना जो देवरी के बॉर्डर पर घटा, हमारे नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी का 21 वर्ष का बेटा उस घटना में मारा गया, 18 लोग गोलियों से भून दिए गए। यह आपको याद होगा, फेलवा घाटी में ग्राम रक्षा के नाम पर रात में जागरण करने वाले नौजवानों को 1 किलोमीटर तक 9 लोगों को हत्या कर दी गई, गोली मार दिया, छुरा मार दिया, गर्दन काट दी। पीरटाण के जंगलों में जीना मुश्किल हो गया। गिरिडीह के बॉर्डर तक उग्रवादी घुस गए थे, यानी गिरिडीह लालखंड बन गया। आज उस नक्सलियों को, उन अपराधियों को, उन लालखंडियों को झारखंड की भूमि से, गिरिडीह के भूमि से खत्म करने का काम कोई किया
तो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में हुआ। जो गिरिडीह जीने लायक नहीं था, उस गिरिडीह को हमने जीने लायक बनाया है, भाजपा ने बनाया है। आज गिरिडीह में, अरे भैया यहां क्यों बीच में इतना बोलिएगा? आज गिरिडीह में रात के 12 बजे भी पीर टाण होते हुए आप डुमरी जा सकते हैं। आज रात के 12 बजे आप गांवा जा सकते हैं, देवरी जा सकते हैं, भेलवा घाटी जा सकते हैं। गिरिडीह जो चारों ओर से उग्रवादियों से घिर गया था, आज गिरिडीह में जनजीवन सामान्य हो गया है। खेत खलिहान हमारा खतरे में था, वो खेत खलिहान मेरा सुरक्षित हुआ है। लेकिन मेरे भाइयों, मैं फिर से आपसे अनुरोध करता हूं, फिर से अपराधी सर उठाने लगे हैं, फिर से हिंसक तत्व अपना सर उठाने लगे हैं। इसलिए आज झारखंड के साथ साथ गिरिडीह के भविष्य को बचाना है। झारखंड के भविष्य को बचाने के लिए आपसे मेरा आग्रह है, आप सोच समझ करके मतदान करिए। कौन बचाएगा गिरिडीह को? भूमि माफिया गिरिडीह को बचाएगा? कोलवरी में 2 नंबर का धंधा करने वाला गिरिडीह को बचाएगा? कोलवरी लूटने वाला गिरिडीह को बचाएगा? गिरिडीह की संपदा को लूट करके अपनी तिजोरी भरने वाले लोग गिरिडीह की रक्षा नहीं कर सकते। और मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी और लाल झंडाधारी पार्टी सब मिलकर के आज गिरिडीह जिला को खोखला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भाइयों बहनों, झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासी और गैर आदिवासियों में टकराहट पैदा कर रहा है, झगड़ा पैदा कर रहा है, तफरका पैदा कर रहा है। अरे भैया आप लोग एक मिनट, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी जो हिंदू और मुसलमानों की बात करती है, उसे सिर्फ मुस्लिम बात पसंद है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, और खास करके मैं कांग्रेसी भाइयों से कहना चाहता हूं जो अपने आप को कांग्रेसी समझते हैं, याद रखिए, अब महात्मा गांधी वाला कांग्रेस नहीं बचा है हिंदुस्तान में। अब राहुल गांधी वाला कांग्रेस एक ऐसा कांग्रेस है जो विकलांग कांग्रेस है, जिसके पास सोच की दिशा नहीं है, जो लोगों के बीच में ऐसे लफंगों की तरह चल रहा है, जिसके कारण देश में उसके जो इमेज थे वो खत्म हो गए हैं। सरदार पटेल और महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस आज का कांग्रेस नहीं है। आज बचकाना हरकत करने वाला, गैर जिम्मेदाराना हरकत करने वाला कांग्रेस है। इसलिए कांग्रेस भाइयों, थोड़ा विचार करो, शर्म करो। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गुलामी कर रहे हो। गिरिडीह जिला कभी कांग्रेस का गढ़ होता था, सांसद होते थे, विधायक होते थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस को दफन कर दिया, कब्र में दफना दिया। आज उसे विधानसभा में अपने चुनाव चिन्ह पर वोट मांगने का जगह नहीं है। लानत है कांग्रेसियों को, लानत है। शर्म करो। अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी का कार्यकर्ता कहते हो, तो आज याद रखो, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कोई पार्टी हिंदुस्तान में राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। कितने दिन तक कांग्रेसी लोग जेएमएम का गुलामी करेंगे? और जेएमएम, ये भी अब शिबू सोरेन का जेएमएम नहीं है। यदि शिबू सोरेन का जेएमएम होता, झारखंड मुक्ति मोर्चा होता, लोबिन होमरम जेएमएम को छोड़कर भाजपा में नहीं आते। चंपई सोरेन सीनियर लीडर झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भाजपा में नहीं आते। झारखंड मुक्ति मोर्चा तो पति पत्नी का पार्टी बन गया है। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन एक कल्पना में है,
और एक उस कल्पना में हिम्मत दिखा रहा है, लेकिन हिम्मत होने वाला नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिबू सोरेन का परिवार बिखर गया। दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन को एक अपमानित करके घर से निकाला गया, लेकिन एक आंदोलनकारी की पत्नी थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उसको सम्मान दिया और आज वो भाजपा में रह करके इज्जत के साथ सार्वजनिक जीवन का काम करती है। लेकिन उसको भी जामताड़ा में हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल का एक सदस्य इरफान अंसारी कितने गंदे शब्दों से उसको प्रयोग किया, उनके संबोधित किया, बोला रिजेक्टेड। मैं आगे क्या बोला मैं बोल नहीं सकता। महिलाओं को वस्तु मानता है, भोग का वस्तु मानता है ये लोग। राहुल गांधी को मैं कहना चाहता हूं, राहुल गांधी, आप कहते हो कि हम मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, लेकिन तुम्हारे मोहब्बत की दुकान में इरफान अंसारी जैसा नफरत का बाजार चलाने वाला आदमी यदि रहेगा तो याद रखना दुकानदारी कांग्रेस की बंद हो जाएगी। सत्यानाशी लोग बैठे हुए हैं, नफरत की दुकान चला रहा है। एक सीता, मेरी सीता आदिवासी बेटी है, मेरी बहन है, एक आंदोलनकारी की बहू है, शिबू सोरेन की बहू है, उसको अपमानित किया हेमंत सोरेन का मंत्री, और हेमंत सोरेन उसकी आलोचना नहीं कर सका। झारखंड राष्ट्रीय जनता दल जातिवाद का नंगा नाच कर रहा है। बिहार और झारखंड के बॉर्डर पर सारे सीट उसने लिए हैं, कोडरमा, चतरा, हुसैनाबाद, देवघर, गोड्डा, ताकि ये सीमा पर से झारखंड के बालू, गिट्टी और खनिज संपदा का तस्करी करे, और यहां से वहां तक एक ही जात का उम्मीदवार खड़ा है उसका। ये कैसी राजनीति है? इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, भाजपा ने तय किया है हम बहनों को 2100 रुपया महीना गोगो दीदी योजना में देंगे और 11 तारीख को देंगे। जो नौजवान बीए एमए पास हैं उनको 2000 रुपया नौकरी प्राप्त करने के लिए, संघर्ष करने के लिए उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। जिन लोगों को मिट्टी के मकान है 27 लाख मकान बनाकर उनको पक्का मकान देंगे। किसानों को सम्मान निधि देंगे। हमने ये तय किया है कि आज सभी बहनों को चूल्हा ठीक से चले। नरेंद्र मोदी तो फ्री में चावल दे रहे हैं, लेकिन फ्री का चावल पके कैसे? जब भाजपा की सरकार बनेगी तो 500 रुपया में सिलेंडर देंगे, और दिवाली और रक्षाबंधन के 2 अवसर पर फ्री में 2 सिलेंडर देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमने कहा राम जन्मभूमि में राम मंदिर बनाएंगे, समय लगा, लेकिन आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन करके तैयार है, दुनिया देखने के लिए उतावला है। हमने ये कहा कि कश्मीर में आतंकवादियों को घुसने नहीं देंगे, धारा 370 समाप्त करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 समाप्त कर दिया और अखंड भारत का कश्मीर एक अभिन्न हिस्सा बन गया। और अब कश्मीर में भी लोग, पीओके में, पाकिस्तानी भाग में भी हिंदुस्तान में शामिल होने के लिए लोग भारत माता की जय का नारा लगा रहे हैं। भाजपा यदि जिन आपके आशीर्वाद से ताकत में रह गई भाइयों, तो पाकिस्तान का अस्तित्व कितना दिन रहेगा, इस पर प्रश्न चिन्ह लगने वाला है। क्योंकि आज खाने के लिए वो रोटी नहीं है उसके पास। और हमारी अर्थव्यवस्था नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में 11वें स्थान से 5वें स्थान पर आ गई है। आज हम समृद्धि की ओर जा रहे हैं। बातें बहुत लंबी हैं,
बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी ने जिस चिंतन के साथ, जिस विचार के साथ सोच करके भाजपा की राजनीतिक चिंतन के कोख से झारखंड पैदा हुआ है, और हम ये कहना चाहते हैं, जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता जिंदा है, हेमंत सोरेन, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के लोगों लाल झंडाधारी, याद रखना, भाजपा का एक कार्यकर्ता भी जिंदा रहा तो तुम्हें झारखंड को लूटने का मौका नहीं देंगे। झारखंड को हमने बनाया है, झारखंड को हम बचाएंगे, झारखंड को हमने बनाया है, झारखंड को हम संवारेंगे। और झारखंड अनाथ नहीं है। नरेंद्र मोदी के रहते, भाजपा के रहते झारखंड सनाथ है, अनाथ नहीं है, सनाथ है, संरक्षित है, सुरक्षित है, समृद्ध होगा, सर्वोत्कृष्ट होगा, ये हम आपको गारंटी देते हैं। इसलिए मेरे नौजवान भाइयों, मेरे किसान भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज कोई आदिवासी की बात करता है, कोई पिछड़ा की बात करता है, कोई दलित की बात करता है, कोई मुसलमान की बात करता है। याद रखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पिछड़ों की चिंता करती है, दलितों की चिंता करती है, सवर्णों की चिंता करती है, आदिवासियों की चिंता करती है। जिस सबकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, किसानों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, अगड़ों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, पिछड़ों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, दलितों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, आदिवासियों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, सबकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। सबको लेकर चलने की ताकत है। हमने सामान्य वर्ग के, कमजोर वर्ग, घर के बच्चों को 10% का आरक्षण दिया, नरेंद्र मोदी ने दिया। कल्पना करो, कभी सोचा था? नहीं सोच सकते। लेकिन जो गरीब है, लाचार है, जिसको अवसर नहीं है, उसको भी 10%। तो हमने ये भी कहा, आदिवासियों और दलितों को जितना आरक्षण मिलता है मिलेगा, लेकिन पिछड़ों को अभी और आगे बढ़ने की जरूरत है। उनको पढ़ाई लिखाई के लिए हम 27% आरक्षण देंगे। हमने सवर्णों की चिंता की, हमने पिछड़ों की चिंता की, आदिवासियों की चिंता की, दलितों की इच्छा की। हम किसी को किसी के साथ लड़ाना नहीं चाहते, संघर्ष नहीं चाहते, शांति के आबो हवा में, शांति के माहौल में देश का प्रगति चाहते हैं, झारखंड का प्रगति चाहते हैं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, एक बार भाजपा को अपना आशीर्वाद दीजिए, प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की जय।